नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। त्रिपुरा में हिंसा के मसले पर सरकार को घेरने के लिए टीएमसी ने आज गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया और टीएमसी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गया और आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर दीदी भी आ रही हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव मानी जा रही है क्योंकि मिलने का समय मांगा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर तो शीतकालीन सत्र से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मोर्चाबंदी दिल्ली में आज से शुरू हो रही है। त्रिपुरा हिंसा का मामला भी टीएमसी नेताओं ने जोशोर तरीके से दिल्ली में उठाया हुआ है और साथ में जानकारी यह है कि दीदी जब दिल्ली आएंगी तो विपक्ष के नेताओं के साथ तो उनकी मुलाकात होगी। हो सकता है कि शीतकालीन सत्र को लेकर कोई रणनीति बनाई जाए, कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी के नेता हैं जिन्होंने त्रिपुरा हिंसा को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। शाम तक दिल्ली भी पहुंच रही हैं। विपक्ष से मुलाकात के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकती हैं दीदी। सुनिए। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर तृणमूल के सांसदों ने गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया है। 15 सांसद हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं तृणमूल सांसदों के, जहां पे लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां हैं हाथों में। इस तरीके की तस्वीर देखिए आप जो स्थिति है वो लगातार अपने यूथ कांग्रेस जो यूथ के लीडर हैं साइनी घोष, उनको लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कि बहुत सारे यहाँ पे सांसद हैं तृणमूल के जो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये देखिए, जवाब दो। आप लोग विरोध कर रहे हैं सर गृह मंत्री का। हमारा त्रिपुरा में हमारा युवा नेत्री है सायनी घोष, उसको अरेस्ट किया, कोई कारण नहीं है। वो कोई उसको हमारा पार्टी का कार्यकर्ता के साथ मिलके उसके काम करने के लिए गया, कोई कारण नहीं है, उसका अरेस्ट किया। इसलिए हम यहाँ पर अमित शाह को जानकारी देने के लिए आया। ये तस्वीर है गृह मंत्रालय के बाहर के। लोग गृह मंत्री अमित शाह से इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि तृणमूल में खास करके जो गिरफ्तारी है उसको लेकर के ये प्रदर्शनों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आएंगी और दिल्ली में वो प्रधानमंत्री से मिलेगी और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होने की संभावना है। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। और ऋषिकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है। ऋषिकेश, जब आपने टीएमसी सांसदों से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि तैयारी कुछ ज्यादा लग रही है और दीदी भी पहुंची और बल मिलेगा। विपनेश, देखिए मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, तस्वीर के जरिए आप समझ जाएंगे। देखिए तृणमूल के सांसद अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। गृह मंत्री के बाहर, उनके मंत्रालय के बाहर की तस्वीर है और वहां पे लगातार, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बार बार इनसे समय मांगा जा रहा है। त्रिपुरा में हिंसा लगातार हो रही है। हमारे साथ डोला जी है, सांसद हैं। मैम, आप लोग कब तक ये बैठेंगे यहाँ पे? ये बच्चा है, कब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ पे? देखिए, बॉल इज इन देयर कोर्ट. We the elected MPs of AITC have come to meet Home Ministry, either Union Minister or MOS or Secretariat or officials or whoever, and we have sought permission from last 24 hours repeatedly. Still we have been blocked in front of the office, so we are sitting and demonstrating. लेकिन मैम, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं कि जो बंगाल में आपने किया विधानसभा चुनाव में, उसी का प्रत्युत्तर है त्रिपुरा में जिस तरीके की चीजें हो रही है। आपके भी कार्यकर्ताओं ने हमले किए, निकाय चुनाव था तो राजनीतिक तौर पर ये आमने सामने की। बांग्ला में कहावत है, पागोले की ना बोले। इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। बंगाल की जनता इसका जवाब दे दिया उनको। लेकिन त्रिपुरा में फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री लगातार अब के बार 200 पार ये हार गए ना बंगला में 2021 में, इसीलिए डर रहे। ममता जी को बहुत डर रहा है। मोदी जी बहुत पराक्रमशाली है, लेकिन ममता जी को डर रहा है, क्या करे। लेकिन गृह मंत्री मिलने का क्यों नहीं समय दे रहे हैं? ये इसीलिए सिर्फ वो डरते हैं, ममता जी को, टीएमसी को डरते हैं। तो ये कब तक आप लोग बैठेंगे यहाँ पे? वो जब तक डरते रहेंगे हमको इजाजत नहीं देंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंदर जाने का, तब तक।
तो विपनेश देखिए स्पष्ट तौर पर करें कि वो जमे रहेंगे, अधिकारियों के जरिए बातचीत हो रही है, लेकिन जब तक गृह मंत्री से मिलने का समय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के 15 सांसद अभी यहाँ पे मौजूद हैं और 3:30 बजे कोलकाता से उड़ेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है ऋषिकेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए टीएमसी के सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, ऋषिकेश भी मौजूद हैं। गृह मंत्रालय के बाहर ही धरना दिया जा रहा है। त्रिपुरा हिंसा के साथ साथ और भी मुद्दे हैं। न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमन, मैं आपके पास आती हूं और ऋषिकेश कुमार आप भी मेरे साथ बने रहें। खबर का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने 3 दिन के दौरे के तहत दिल्ली पहुंच जाएंगी। माना यह जा रहा है कि ममता के इस दौरे का लक्ष्य मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है। हालांकि ममता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकती हैं। संसद सत्र से पहले ममता के 3 दिन के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। यह बड़ी खबर। समझा जाता है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद वो बीएसएफ के अधिकारों समेत कई और मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। ममता कृषि कानूनों का खुलकर विरोध करती रही हैं और अब जब कानून वापस लेने का ऐलान हो चुका है तो विपक्ष को एक बार फिर से संसद में सरकार की घेराबंदी करने का मुद्दा मिल गया है। ममता बनर्जी आज से 25 नवंबर तक दिल्ली में रहेंगी और इस दौरे पर ममता पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई विपक्ष के सीनियर लीडर्स से मुलाकात कर सकती हैं। दिल्ली में ममता की मुलाकात बीजेपी सांसद वरुण गांधी से भी हो सकती है। तो रमन, एक बार फिर से मोर्चाबंदी करने के लिए आ रही हैं दीदी, विपक्ष को एकजुट करेंगी और शीतकालीन सत्र में मुश्किलें खड़ी होंगी। फिर देखिए विपनेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 3 दिन का दिल्ली दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि यूथ तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में 15 के 15 सांसद टीएमसी के होम मिनिस्टर के दफ्तर के सामने धरना देते हैं, क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिल रहा है। ऋषिकेश ने सवाल पूछा सांसद से कि पश्चिम बंगाल में जो परिस्थिति थी, जो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता, बड़े नेता आरोप लगाते थे, बीजेपी के बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। कई बार आपको पता होगा, याद होगा कि योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। ठीक उसी तरीके से त्रिपुरा में भी टीएमसी के बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर या उनके विमान को लैंडिंग करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और साथ ही साथ वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शह के चलते टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। और यही आरोप पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता टीएमसी के ऊपर लगा रहे थे। हालांकि टीएमसी कह रही है कि जनता ने जवाब दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी दिल्ली आकर त्रिपुरा के मुद्दे पर बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनसे समर्थन मांगेंगी और उन पर उनके जरिए दबाव केंद्र सरकार पर बनाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना उनका पूरी तरीके से कार्यक्रम फिक्स है। लेकिन होम मिनिस्टर से भी वो मुलाकात करेंगी और होम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद वो आपत्ति जताएंगी इस बात को लेकर कि जिस तरीके से त्रिपुरा में पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, उसे होम मिनिस्टर देखें, उस पर होम मिनिस्टर क्या जवाब देते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। रमन, में लौटती हूं तो ऋषिकेश, ये टीएमसी के सांसद ऐसे ही बैठे रहेंगे क्योंकि मुलाकात के लिए वक्त तो नहीं मिल रहा है। विपनेश देखिए, बिल्कुल अभी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। शाम 4 बजे हो सकता है यहाँ से 1 या 2 सांसद तृणमूल के दफ्तर में डेरेक ओब्रायन का जो घर है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस बाबत, और फिर तब तक ये लोग बने रहेंगे। जैसी जानकारी मिल रही है परसों यानी बुधवार को मुख्यमंत्री की मुलाकात है प्रधानमंत्री से, तो वहाँ भी वो आपत्ति जताएंगी। कल सोनिया गांधी से उनकी मिलने, देखिए 2 अधिकारी गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं और सांसदों से लगातार बात कर रहे हैं कि यहाँ से वो उठ जाए, यहाँ से चले जाएं। उनकी बातों को वो पहुंचा दिए हैं गृह मंत्री के कार्यालय की तरफ। लेकिन अभी तक जब तक अपॉइंटमेंट साफ नहीं होगा तब तक तृणमूल कांग्रेस के सांसद, जो 15 सांसद हैं, वो यहाँ पे बैठे रहेंगे और काफी तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त बीत गया है। देखिए कि बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और निश्चिंत भाव से बैठे हुए हैं। कब तक आप लोग बैठेंगे मैडम यहाँ पे? जब तक आप आए, अब तो हम लोग हैं। क्या अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिला? अधिकारी तो बात कर रहे थे आप। नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं दिया अभी तक। नहीं दिया है, तो जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तब तक आप लोग बैठे रहेंगे? हम लोग बैठा है, आप लोग अभी रहिए ना। भूख लग गया क्या? नहीं, वो बीजेपी कह रही है कि जो बंगाल में हिंसा हुई थी उसी तरीके की हिंसा त्रिपुरा में हो रही है, तो बंगाल के वक्त ये सोचना चाहिए था।
तो विपनेश देखिए, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसा सूचना दी जा रही है। मुख्यमंत्री शाम 5 बजे तक पहुंचेंगे दिल्ली और उसके बाद फिर इसमें कोई नया डेवलपमेंट होगा। लेकिन गृह मंत्री से मुलाकात जब तक नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के बाहर की तस्वीर है, कोशिशें की जा रही है। और एक तस्वीर देखिए कि इस वजह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। ये तस्वीर आप देखें कि सभी लोगों को एक बैरिकेड के अंदर कर दिया गया है। जो भी यहाँ पे पत्रकार हैं और जो भी नेता आएंगे उन्हें खास करके इस बात की सूचना यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ ये धरना यहाँ पे चल रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम सांसद यहाँ पे बैठे हुए हैं। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, हो सकता है कि कोई अधिकारी, इनकी मांग है कि कोई अधिकारी हो सेक्रेटरी लेवल का या फिर MOS हो, वो इनसे मुलाकात करे, इनकी बातों को सुने, तो उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। लेकिन अब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और इसीलिए तमाम सांसद अब भी धरना स्थल पर मौजूद हैं गृह मंत्रालय के बाहर। तो रमन, आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से निकलते हुए हिंसा का दौर त्रिपुरा पहुंचा, त्रिपुरा से अब राजधानी दिल्ली आ गया है। मुझे लग रहा है कि दीदी पहुंचेगी तो तस्वीर कुछ और बदलेगी। फिर देखिए विपनेश, ममता बनर्जी के दौरे का एक प्रमुख केंद्र बिंदु वरुण गांधी और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ना तो वरुण गांधी की तरफ से, ना TMC की तरफ से या ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ से ये पुष्टि की गई है कि दोनों की मुलाकात है। लेकिन ममता बनर्जी के दिल्ली आने से पहले जिस तरीके से ये खबर लगातार चल रही है मीडिया में कि वरुण गांधी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, चाहे कृषि कानून के मुद्दे पर हो या MSP के मुद्दे पर हो, अब ममता बनर्जी और वरुण गांधी के बीच मुलाकात होने के बाद कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर या BJP पर एक दबाव इस बात को लेकर हो सकता है कि वरुण गांधी के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। क्या वरुण गांधी ने ऐसी कोई हरकत की है, ऐसी कोई बात की है जिसके चलते वरुण गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। लेकिन ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता नाराज हैं या जिन नेताओं का इस्तेमाल TMC कर सकती है, आपने देखा कि सुष्मिता देव को शामिल करा लिया गया, गोवा में एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को शामिल कराया गया। अब वरुण गांधी पर ममता बनर्जी की नजर है, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उसको ध्यान में रखकर ममता बनर्जी अपनी ताकत लगातार बढ़ाना चाहती हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जितने सांसद, जितनी बड़ी तादाद में सांसद जीतकर आते हैं, उसके बाद ही प्रधानमंत्री के पद पर उनकी दावेदारी सुनिश्चित होगी। रमन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषिकेश कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी के आने का इंतजार कर रहे हैं उनके सांसद। हमारी नजर रहेगी। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब के दौरे पर हैं और दौरे के पहले दिन अरविंद केजरीवाल मोगा से मिशन पंजाब की शुरुआत करेंगे। और CM केजरीवाल अभी अमृतसर पहुंच चुके हैं और वो अगले 1 महीने में राज्य के कई जगहों का दौरा करने वाले हैं और लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों पर बात करेंगे। और मोगा कार्यक्रम के बाद, अपने मोगा कार्यक्रम के बाद केजरीवाल अमृतसर में पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को वो एक और पार्टी कार्यक्रम में शामिल होंगे और अमृतसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने भी पंजाब का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने मनसा और बठिंडा जिलों में किसानों और व्यापारियों के साथ बातचीत की थी। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी पंजाब में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि उसने कुल 117 सीटों में से 20 सीटों पर अपनी पकड़ बना ली थी। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। कई मौजूदा विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसी के चलते आपने चुनावों के लिए 10 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब के मोगा से अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमित, कितनी देर में पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल मोगा में और कार्यक्रम की कैसी तैयारियां की गई हैं? विपनेश, आपको अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इस वक्त मोगा पहुंच चुके हैं। अभी चंद मिनट पहले पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। और आज जो महिलाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री, जिसके कारण जो स्थल है जहां पे सारा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिजॉर्ट के अंदर जा चुके हैं। बहुत अहम माना जा रहा है मोगा का ये इलाका है जहां आम आदमी पार्टी पिछली बार भी अच्छा की थी और इस बार भी कोशिश कर रही है कि इस पूरे इलाके में मालवा एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। तो लगातार आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इस इलाके में अगर बढ़त बना ली जाती है तो चुनाव में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को काफ़ी फायदा होगा।
इसलिए लगातार मुख्यमंत्री जो है एक के बाद एक गारंटी जो पंजाब को दे रहे हैं और आज तीसरी गारंटी है मुख्यमंत्री की जो महिलाओं से जुड़ी हुई है, जो महिलाओं से जुड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो भीड़ है, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मोगा पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे अंदर जो सीएम हैं वो पहुँच चुके हैं। और मुख्यमंत्री के अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम भी आज पंजाब में मौजूद हैं। तो कई सारे बड़े जो नेता मंत्री हैं वो पंजाब में हैं और अब आने वाले एक महीने आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर, वो भी आने वाले दिनों में आपको पंजाब में दिखेंगे। काफ़ी कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी की इस बार जो पिछली बार की गलतियां हैं उसको ना दोहराया जाए। इसको लेकर एक प्लान के तहत कदम दर कदम आम आदमी पार्टी पंजाब में बढ़ रही है। नजर बनाए रखिएगा अमित, हम लौटेंगे आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।